और बहुत प्रैक्टिकल चीज है। अब वेदों की दृष्टि से भक्ति को देखोगे ना, तो प्रैक्टिकल बोलोगे तो बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, पुराणों में हाँ। भी इसमें इसमें पुराणों में भी जिस प्रकार से आज है वैसा प्रकाश नहीं किया गया है। पुराणों में भी वेदों के अनुसार ही उसको डिफाइन किया गया है। मैं पुराण का भी उल्लेख करूंगा यहाँ पर, आप समझिए। ये भक्ति जो है हाँ, आज विकृत स्वरूप में हमने बना लिया है, कुछ नहीं। नहीं, एक एक तर्क आपने समझाया था कि हम्म। हम केवल मानते हैं, जानते हम्म। नहीं। बिना हाँ। जाने हुए जब किसी को चीज को मानने लग जाते हैं तो वो भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। ये नहीं भाव नहीं नहीं, समझ। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति में कन्वर्ट नहीं होता, वो अंधविश्वास में कन्वर्ट होता है। भक्ति और अंधविश्वास भिन्न है। बिना जाने केवल मान लेना, ठीक है, वहां पर कोई प्रश्न नहीं, कुछ भी हम बस करते चले जा रहे हैं, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है, तो वहां पर वो अंधविश्वास, अंधश्रद्धा हो जाती है। क्योंकि हमने कभी कोई प्रश्न किया, जानने की इच्छा नहीं की। जब जानना प्लस मानना होता है, तब वो भक्ति के अंतर्गत ही आता है। क्योंकि जानेंगे तभी तो हम भक्त बन पाएंगे किसी का। और किसका भक्त बनेंगे, चलिए देखते हैं, इसको समझते। कल्पेश जी बोलेंगे कुछ? जी जी जी। जैसे अभी मैं वही बताने जा रहा था कि भक्ति तो ईश्वर के प्रति कंप्लीट समर्पण भाव होना चाहिए, तो ही इसको भक्ति। और भक्ति के तो कई प्रकार भी है। ऐसा कुछ हम्म। नहीं कि मैं खाली भक्त, मैं श्रवण से भी भक्ति कर सकता हूँ, मैं कीर्तन से भी भक्ति कर सकता हूँ। तो भक्ति के कई प्रकार है जो ईश्वर को संपूर्ण समर्पण भाव से करेक्ट। करना चाहिए। ठीक है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा, देखते हैं इसको। देखिए, भज धातु से भक्ति शब्द बना है। अब भज धातु से समझ में आ रहा है, भव, भज मतलब सेवा, सेवन, प्रेम, आश्रय में प्रयोग होता है। ठीक है। भक्ति का शाब्दिक अर्थ है सेवा, प्रेम, श्रद्धा, समर्पण भाव से परमात्मा का चिंतन। क्लियर है? सेवा, प्रेम, श्रद्धा और समर्पण भाव से परमात्मा का चिंतन ही भक्ति का मूल अर्थ होता है। और ये किससे बना है? भज धातु से बना है, जिसका मूल अर्थ ही होता है सेवा करना, सेवन करना, प्रेम करना, किसी का आश्रय लेना। अब भक्ति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण तीनों शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। अब सरल भाषा में इसको समझते, भक्ति एक्चुअल में है क्या? भक्ति वह है जैसे बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है, उस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। और माता भी अपने बच्चे से प्रेम करता है, उस प्रेम में कोई निजी स्वार्थ नहीं होता, बस समर्पण और विश्वास होता है। उसी प्रकार जब मनुष्य ईश्वर को प्रेम, विश्वास और समर्पण से स्मरण करता है और उसके आदेश को स्वीकार करता है, उसे भक्ति कहते हैं। ठीक है, क्लियर? कि प्रेम से, विश्वास से, समर्पण से जब हम उसको स्मरण करते हैं, उसी परमात्मा का, और उनके आदेश को स्वीकार करते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं, अपने जीवन में उसे लागू करते हैं, तब हम परमात्मा के भक्त कहलाते हैं। और जब ये करते हो तो भक्ति करते हुए, तो परमात्मा का आदेश जो होता है, जो वेदों का जो उपदेश है, वेदों का जो आदेश है हमारे लिए, अगर हम उस प्रकार से चलते हैं, तो हम परमात्मा का भक्त कहलाते हैं। और जब हम ये करते हैं तो हम भक्ति कर रहे होते हैं। अब देखिए, भक्ति के 9 स्वरूप बताए गए पुराणों में, वेदों में नहीं, किसी वैदिक शास्त्रों में नहीं। भक्ति को आगे बताया गया है पुराणों में। कई कई जगह मैं बोला हूं ना कि पुराणों में सब चीज गलत नहीं है, पुराणों से भी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। परंतु आपको जब आप, आपकी दृष्टि वेदमय हो जाएगी, वेदों की दृष्टि से आप देखने प्रारंभ करेंगे चीजों को, तब उससे अलग कर सकते हैं। तो कुछ चीजें जो है पुराणों से भी सीखा जा सकता है, अच्छी चीजें हैं, जिसमें से भक्ति 9 स्वरूप बताए गए हैं भक्ति के। ठीक है। एक तो भक्ति केवल पूजा पाठ या भजन गाने का नाम नहीं है, पुराण भी इसका खंडन करते हैं, बल्कि वह जीवन की गहराई में उत्पन्न होने वाला भाव है। अब कैसे? एक है श्रवण, पहले ईश्वर का श्रवण करना, मतलब ईश्वर को जानना, पहला ही काम है जानना। भक्ति का पहला ही स्टेप है जानना। बिना जाने हम सब कुछ मान लेते तो वो अंधभक्ति, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास कहेंगे, वो अंधविश्वास को जन्म देगा, उसमें कोई लॉजिक नहीं होगा। तो श्रवण करना है सबसे पहले। ठीक है, तो 9 जो स्वरूप है उसमें श्रवण सबसे पहला स्टेज है। उसमें क्या करें? ईश्वर का श्रवण करना है, ईश्वर को जानना है। फिर कीर्तन, ईश्वर का गुणगान करना है जानने के पश्चात। ईश्वर का गुणगान अर्थात कीर्तन, भजन, जो भी आप ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए आप कर सकते हो, प्रचार प्रसार ईश्वर का आप उपदेश कर रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो। स्मरण, ईश्वर का निरंतर स्मरण करते रहना, भूलना नहीं है ना। पाद सेवन तो ईश्वर की सेवा करते रहना, सेवा अर्थात ईश्वर के कहे अनुसार चलना। ईश्वर ने जिस प्रकार हमें आदेश दिया है उसी प्रकार से चलना ही ईश्वर की सेवा हुई। अर्चन अर्थात उपासना करना। नमन अर्थात प्रणाम करना नित्य। दास्य अर्थात सेवा कर्म, सेवक भाव रखना, कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरे ऊपर जो स्वामी है उसके आदेश का पालन करना है और उनकी सेवा हमें करना है। सख्य मतलब मित्र भाव रखना।
कि परमात्मा मेरे मित्र स्वरूप है। जिस प्रकार मित्र कभी भी किसी भी बुराई से हमें बचाते हैं, और किसी भी समस्या में अगर हम पड़ जाते हैं तो वास्तविक अगर मित्र होता है तो हमारी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार मित्र रूप में वो हमारी रक्षा करेंगे हमेशा। आत्मनिवेदन मतलब पूर्ण समर्पण, अंतिम में आ जाता है पूर्ण समर्पण। तो भक्ति प्रारंभ होता है श्रवण से, मतलब जानने से, और अंतिम समाप्त कहाँ होता है? पूर्ण समर्पण से। पूर्ण समर्पण कब आता है? जब हम परमात्मा को वास्तविक रूप से जान जाते हैं कि वही सब कुछ है, सबका आधार वही है, तब समर्पण की भाव आती है। ये भागवत पुराण में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन है, पुराणों का मैं वर्णन कर रहा हूँ। तो इसको हम वैदिक दृष्टि से देखेंगे इस प्रकार से, तो बिल्कुल ये सही है। इस प्रकार से ही हम भक्ति कर सकते हैं परमात्मा की। तो जानना, फिर जो है मानना, और ईश्वर को अपना सब कुछ समर्पण कर देना, पूर्ण रूप से ईश्वर पर आस्था रखना, समर्पण रखना ही भक्ति का मूल स्वरूप है। तभी आप भक्त कहलाते हो, और तभी भक्ति आप एक्चुअल में कर रहे हो। केवल नाम जप करने से, राधा नाम जपने से, राम नाम जपने से, श्री कृष्ण नाम जपने से कुछ नहीं होने वाला। आपका जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होगा। जब हम उन कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और वेदों के अनुसार चलेंगे, तभी वास्तविक भक्ति वहां पर होगी।